प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। ना होंगे कोई व्यभिचारी वहाँ, झूठ भी ना कोई बोलेगा। ना होंगे कोई व्यभिचारी वहाँ, झूठ भी ना कोई बोलेगा। अल्फा ओमेगा होंगे जहाँ, हम भी सदा रहेंगे वहाँ। अल्फा ओमेगा होंगे जहाँ, हम भी सदा रहेंगे वहाँ। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। आज का संदेश ब्रदर सत्यराज अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के सभी श्रोताओं को जय मसीह की। प्रिय, आज के सुबह के मनन के लिए हम प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 12 से 26 मनन करेंगे। पिछले 2 शुभ संदेश में हमने इसी अध्याय से 2 विषय के संबंध में मनन किए थे। आज इस अध्याय के अंत भाग में और एक विषय के संबंध में हम मनन करने वाले हैं। इस अध्याय में विशेषकर लास्ट भाग में प्रभु के 12 चेलों में से एक चेला जो मर गए थे, यहूदा इस्करियोत, उसके स्थान पर और एक व्यक्ति, एक चेले को चुनना है, उसके संबंध में और समझाए गए हैं। उसको चुनने के लिए और प्रभु के कुछ चेले और कुछ स्त्रियां एक मन होकर और प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना का जो जवाब इस प्रकार आया है कि और मत्तयाह को और चुना जाए। उसके बाद तुरंत हम दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा का उतरने की एक घटना को हम देख सकते हैं। प्रियो, आज सुबह के समय में इस बात को हम गौर करें कि और प्रभु जिन लोगों को बुलाते हैं, जो पहले से ठहराए हुए हैं, वही और प्रभु में और आ सकते हैं, और वही प्रभु से और आशीष और पाते हैं। यहूदा इस्करियोत के संबंध में आज हम सीखेंगे। 4 बातें इसके संबंध में मैंने और मनन किए हैं, वो मैं आज आपको और बताने के लिए चाहता हूँ। सबसे पहले बात है कि और पद 16 में इस प्रकार लिखा है कि वो यीशु का पकड़ने वाला एक अगुआ था, एक आगेवान, एक लीडर के रूप में हम उसको देख सकते हैं। जब प्रभु इस संसार में थे तब प्रभु ने 12 चेलों को चुना, उसमें यहूदा इस्करियोत को भी चुना, जो और पैसों का जो हिसाब किताब वो रखता था। लेकिन उसने प्रभु के साथ जब जीवन बिताया तब कभी भी उसने प्रभु को प्रभु के रूप में उसने संबोधित नहीं किया। एक गुरु या एक रब्बी के और तौर पर उसने और प्रभु को देखा। तो उसने प्रभु के साथ इतने समय जो जीवन बिताए, तो उसने प्रभु के साथ में एक विश्वासघात किया। उसने विश्वासी के रूप में अपने आप को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन वो सच में विश्वासी नहीं था। सत्य की जो बातें हैं वो उसके अंदर और काम नहीं हुआ। इसके लिए उसने और यीशु को जो पकड़वाया दिया, ये बातों को हम देखते हैं। जैसे यशायाह की किताब अध्याय 33 के 1 में इस प्रकार लिखा है, विश्वासघात करने वाले पर हाय। उस मनुष्य के जीवन में एक हाय की बात, एक कष्ट की बात को हम देखते हैं, जिसने प्रभु को पकड़वा दिया। 30 चांदी के सिक्के के और लिए उसने इस कार्य को और किए। जैसे और मत्ती की सुवार्ता अध्याय 7 का 21 में इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वह स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं। इसलिए इस जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के और सब आशीष या सब बातें लेने के लिए चाहते हैं, लेकिन प्रभु को अपना जीवन देने के लिए नहीं चाहते, पूर्ण रीति से एक समर्पित जीवन देने के लिए नहीं चाहते। उनमें से एक व्यक्ति था और यहूदा इस्करियोत। प्रभु के सारे आश्चर्य कर्मों को देखा, सब सेवा काम को देखा, लेकिन फिर भी उसने प्रभु को अपना मन पूर्ण रीति से नहीं दिया। उसने प्रभु के साथ रहा, लेकिन उसने विश्वासघात किया। इसके लिए हम इस सुबह के समय में इस यहूदा इस्करियोत से एक सीख हम देखते हैं। इसके बाद पवित्र आत्मा उतर के आने वाले हैं, लेकिन उसमें प्रभु के साथ में योग्य जीवन जीने वाले लोग ही और उसमें और आगे बढ़ते हैं। उसमें यहूदा इस्करियोत का नाम और नहीं आया है, क्योंकि उसने प्रभु के साथ में एक विश्वासघात किए।
इसके लिए हमारे जीवन को हम आज टटोले और प्रभु में और अच्छे विश्वास से हम आगे बढ़े, प्रभु को हमारा पूर्ण मन देकर हम प्रभु के साथ में एक जीवन जिए। ये पहली बात इसके अंदर हम और देखते हैं। दूसरा एक बात उसके जीवन में हम देख सकते हैं कि पद 18 में लिखा है, उसने अधर्म की कमाई कमाई, मतलब उसने और धन का लालच किया। जैसे 1 तिमोथी 6:10 में लिखा है, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। थोड़े से पैसे के लालच की वजह से और उसने प्रभु को और पकड़वा दिए। प्रभु ने भी इस प्रकार कहा कि तुम दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, और एक को और छोड़ना पड़ेगा, एक को और पूरा दर्जा देना पड़ेगा। हम प्रभु में विश्वास में आए तो पैसा नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, पैसा हमको चाहिए, हमारी आवश्यकता के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वो हमारा एक मालिक बने ये हम कभी नहीं होने देना है। इसके लिए ये जो धन की बातें हैं वो भी हमको और बड़े फंदे में फंसाते हैं। जैसे लिखा है कि और एक व्यक्ति धनी व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, उसने प्रभु के पास आकर कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा कि तू सारी आज्ञाओं को पालन कर। उसने कहा ये सब तो मैं बचपन से करता हूँ। तो प्रभु ने कहा तुझ में एक बात की घटी है, तुम्हारे पास जो पैसा है, जो कुछ संपत्ति है वो कंगालों को दे। तब उसका चेहरा उतर गया क्योंकि वो बहुत धनी था, वो धन को नहीं छोड़ना चाहता था। मतलब प्रभु के पास आशीष लेने के लिए और चाहते हैं, लेकिन और प्रभु के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए वो जो धन का लालच उसके लिए एक फंदा का रूप और बन गए हैं यहूदा इस्करियोत के लिए। इसके लिए सुबह के समय में हम इस बातों को भी हम और देखें। और तीसरी बात हम इस प्रकार देख सकते हैं, पद 18 में ही लिखा है कि उसने विवेक को और नहीं रखा, अच्छा विवेक नहीं रख पाया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो विवेक रहना चाहिए वो उसके जीवन में नहीं हुआ। जैसे विवेक न होने की वजह से उसने फांसी डालकर और मर गए, जिस प्रकार हम देखते हैं। इसके लिए और 1 तिमोथी 1:19 में पौलुस तिमोथी को कहते हैं कि विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह। जो विवेक प्रभु ने हमारे मन में जब विश्वास किए उस दिन से हमको दिए हैं, लास्ट तक हमें उस विवेक को और थामे रहना है। मुसीबतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें उसमें और बहुत ध्यानपूर्वक और हमको और जीवन जीने की आवश्यकता है प्रियो। इसलिए ये बातों में भी वो निष्फल रहा। और जैसे वही तिमोथी में लिखा है 1:20 में हुमेनियस और सिकंदर के बारे में, वो लोग ने और विवेक को जो और नहीं रख पाए अच्छे विवेक, इसके लिए वो लोग का जीवन भी और जैसे नष्ट हुए, ये बातों को हम देख सकते हैं। इसके लिए यहूदा इस्करियोत में ये विवेक की भी कमी को हम देखते हैं। और लास्ट में एक बात को हम देखते हैं कि 1:20 में, प्रेरितों के काम 1:20 में इस प्रकार लिखा है कि और उसके पद को और दूसरे ने लिया। मतलब उस 12 प्रेरितों में उसका दर्जा और चले गए हैं। प्रभु के आशीष पाने के लिए हमें उसमें और बने रहने की आवश्यकता है। जैसे लिखा है कि इजरायली लोग जब पहले परमेश्वर के साथ में अच्छे से संबंध रखते हुए बढ़ते जाते थे, लेकिन कुछ समय ऐसे आए कि वो और प्रभु की ओर से फिर गए, मूर्ति पूजा में चले गए। तब होशे की किताब 2:9 में इस प्रकार लिखा है कि मैं तुम्हारे अन्न है, दाखमधु है और सन और ऊन, ये सब बातों को और रुकवा दूंगा, बंद कर दूंगा। मतलब और आशीष की बातें बंद हो जाते और दूसरी की ओर चले जाते। इसके लिए और इसके जो पद निकल गए तो ये दूसरे के व्यक्ति के साथ में और ये पद चले गए। वही एक उदाहरण हम और जो गृहस्वामी के बारे में भी हम पढ़ते हैं मत्ती की सुवार्ता अध्याय 21:41 में। और जैसे किसानों को जो काम सौंपा था वो लोग ने ठीक से नहीं कर पाए और अंतिम में मालिक के बेटे को भी मार डाला। तब किसान को जो इन्होंने इस प्रकार किया, इसके लिए स्वामी क्रोध में आकर इस प्रकार कहते हैं कि अब मैं ये सेवा किसको दूं, मैं दूसरों को सौंप दूंगा। मतलब वो जो सेवा जो मिला था वो दूसरे के हाथ चले जाते हैं। इसके लिए हम बहुत ध्यान दें, हम इस प्रकार को सोचें कि प्रभु की आशीष हमें मिलना है तो प्रभु के साथ में और एक मन होकर हमें जीने की आवश्यकता है। इसके लिए आज सुबह के समय में हम 4 बातों को हमने देखा। यहूदा इस्करियोत ने जो और विश्वासघात किए, दूसरा हमने देखा कि उसने धन का लालच किया, तीसरा हमने देखा कि अपने विवेक को बरकरार नहीं रखा, और लास्ट में हम देखते हैं कि उसका पद और दूसरा लेकर गया। इसलिए इसी वचनों को हम ध्यान दें। आने वाले दिनों में हम बहुत गंभीरता के साथ, अच्छे विवेक के साथ हमारे जीवन को हम क्रम में बढ़ाएं। प्रभु हम सभी को आशीष करे। जय मसीह की।